जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार सूत्र जैन दर्शन का एक महान ग्रंथ है। सभी धर्मों में सूत्र ग्रंथ पाए जाते हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र है, न्याय सूत्र है, वादायरण सूत्र है। इसी प्रकार जैन धर्म में भी एक तत्वार सूत्र है जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इसकी जो शैली है वह सूत्रात्मक है और भाषा जो है संस्कृत है। 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें विशद रूप से वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय में पंच भावों को पढ़ चुके हैं और पांचों भावों का स्वरूप, उनका काल, उनकी महत्ता और स्वामी और विषय स्वरूप को अच्छी तरह से अपन ने समझा है। अब आज आगे अपन जो सूत्र है वह 8वां नंबर का सूत्र है, जो पारिणामिक भाव में जीवत्वपना भाव था, चेतना। उसी चेतना को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर उसका लक्षण दिया है और उसी का विस्तार यहाँ पर आगे चलेगा। चेतना का ही विस्तार यहाँ पर आगे के सूत्रों में चलेगा। तो हम सब लोग यहाँ पर 8वां नंबर का और 9 नंबर का 2 सूत्र एक साथ उच्चारण करेंगे। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में यह दूसरे अध्याय का 8वां नंबर का और 9वें नंबर का सूत्र निकाल लेंगे। एक बार हम बोलेंगे और दोबारा सभी आप लोग उच्चारण करेंगे। उपयोगो लक्षणम उपयोगो लक्षणम। 9 नंबर का सूत्र है सा द्वि विधोष्ट चतुर्भेदः। सा द्वि विधोष्ट चतुर्भेदः। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण किया। अब हम सब लोग बोर्ड के माध्यम से भी इस सूत्र को एक बार देखते हैं। दूसरे अध्याय का 8वां नंबर सूत्र है ये उपयोगो लक्षणम। कैसा? उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। सूत्र नंबर दूसरे अध्याय का 9वां नंबर सूत्र है सा द्वि विधोष्ट चतुर्भेदः। सा द्वि विधोष्ट चतुर्भेदः। संधि निकलेगी, सा का विसर्ग जो लोप हो गया यहाँ पर, तो सहा द्विविधः अष्ट चतुर्भेदः। सहा वह उपयोग, सहा वह उपयोग द्विविधा 2 प्रकार का है। सहा वह क्या? सूत्र की जो अनुवृत्ति चली आ रही है, उपयोग चली आ रही है, तो सहा उपयोग वह उपयोग द्विविधा 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। जो ज्ञान उपयोग है वो 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग है और दर्शन उपयोग चतुर्भेदः 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? भेदा मतलब प्रकार, 8 प्रकार का और 4 प्रकार का, मतलब ज्ञान उपयोग जो 8 प्रकार का और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का। इस प्रकार से ये सूत्र का यहाँ पर अर्थ हुआ। अब ये जो पहला सूत्र अपन बताया उपयोगो लक्षणम,
इसको अपन इसका अर्थ समझते हैं, लक्षण क्या है, उपयोग क्या है, उपयोग के भेद हैं, प्रभेद हैं, उनकी लक्षण क्या है, यहाँ पर उसको विस्तार से अपन समझते हैं। उमा स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर लक्षण बनाया। उपयोग, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग अनुभूति का विषय है, उपयोग अनुभव का विषय है, ज्ञान की और दर्शन की पर्याय, जो पर्याय रूप में है वो उपयोग है। और उस उपयोग का लक्षण ऐसा आचार्य ने बनाया जो समस्त जीवों में घटित होता है। हमेशा लक्षण ऐसा होना चाहिए जो सभी में घटित हो। यदि हमने किसी प्रकार का लक्षण ऐसा बना लिया जो एक देश घटित होता हो या अन्य पदार्थ में भी घटित होता हो तो वह लक्षण सही नहीं होता है। कोई कहे जो खाता पीता चलता फिरता है वह जीव है, तो यह घटित सिद्धों में नहीं होगा, ठीक है ना। जो खाता पीता नहीं है वह जीव है तो संसार में घटित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऐसा घटित हमको लक्षण बनाना चाहिए जो सभी में हो जाए। उपयोग आत्मा के जो चेतन अनुविधायी परिणाम हैं उसे उपयोग कहते हैं। जो आत्मा का चेतन रूप से परिणमन है और उस परिणमन में आने वाला जो अपना अनुभव है, अनुभूति है, उसे उपयोग कहते हैं। एक होता है योग और दूसरा होता है उपयोग। आत्मा का जो आकार है, प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, उसे कहते हैं योग। और उस योग की अभिव्यक्ति जो मन वचन काय से होती है वो पौदलिक है। लेकिन आत्मा का जो चैतन्य जो आकार असंख्यात प्रदेश है वो योग है। और उपयोग क्या है? आत्मा का जानना और देखना, ये क्या है? उपयोग है, जिसको अपन ज्ञाता और दृष्टा कहते हैं। एक शब्द में इसे ज्ञायक कह देते हैं। ज्ञायक कह दिया तो दर्शक भी उसमें अपने आप समाविष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा का शुद्ध स्वभाव तो ज्ञायकपना ही है, जहाँ पर ज्ञाता दृष्टा है, किसी प्रकार का राग द्वेष भाव आदि नहीं है। पर अशुद्ध उपयोग भी है। संसार अवस्था में जीव जो है राग द्वेष मिश्रित होकर के जानता है, अथवा इंद्रियों के सापेक्षता से जानता है, कर्म के क्षयोपशम आदि से जानता है, जिसके कारण इसे अशुद्ध उपयोग कहते हैं। शुद्ध उपयोग है जहाँ पर इंद्रिय और कर्म की अपेक्षा ना हो और वहाँ पे जो जानना और देखना बनता है वो जीव का शुद्ध उपयोग कहलाता है। तो इस प्रकार से शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग दो प्रकार का उपयोग हुआ। जो अशुद्ध उपयोग है उसी को संसार में शुभ और अशुभ उपयोग कहते हैं। जो शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, मंद कसाय के उदय से होने वाले परिणाम में जो जानना देखना होता है वो शुभ उपयोग है, और तीव्र कसाय के उदय में जो जानना और देखना होता है वो अशुभ उपयोग कहते हैं। और इनके अभाव जन्य में जो उपयोग होता है उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। इस प्रकार से जो साक्षी भाव से देखना और जानना होता है वो ज्ञायकपना शुद्ध उपयोग कहलाता है। अब देखिए, एक इंद्री में भी उपयोग है, दो इंद्री में भी उपयोग है, तीन इंद्री में भी, चार इंद्री में भी, पांच इंद्री में भी। और जितने भी जगत में अनंत जीव हैं, कोई भी जीव बिना उपयोग के नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो जानता ना हो। निगोदिया भी एक अक्षर के अनंतवे भाग बराबर उसका ज्ञान निरावरण है, उतना अनुभव उसको भी है, ठीक है ना। और ज्ञान का उघाड़ बढ़ते 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 सिद्ध परमिष्टि तक पहुंच जाए, सर्वज्ञ परमिष्टि तक पहुंच जाए, तो वहाँ भी जानना है। तो केवल ज्ञान जो है वो उपयोग की परम शुद्ध पर्याय है, ज्ञान की शुद्ध पर्याय है, और केवल दर्शन भी ज्ञान की दर्शन की शुद्ध पर्याय है। इस प्रकार से हमने जो जीवत्व पारिणामिक भाव पढ़ा उसी का ही विस्तार चिति शक्ति का, जो ज्ञात्री शक्ति और दृष्टि शक्ति, आत्मा की 47 शक्ति आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार की आत्मख्यात नाम की टीका में परिशिष्ट में दिए हैं। वैसे तो आत्मा में अनंत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने 47 शक्तियों के नाम गिनाए हैं
इन 47 शक्तियों को पढ़ने से हमें अपनी आत्मा का भान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। उन्होंने पहले जीवत शक्ति बता करके ये बताया था कि ये जीवत पारिणामिक भाव है, और उसके बाद उन्होंने चिति शक्ति बताया, और दृष्टि शक्ति, ज्ञात्री शक्ति बताया, चेतना शक्ति, जानने की शक्ति, दृष्टि शक्ति, देखने की शक्ति। ये जो आत्मा की अनंत शक्तियाँ बताई, उसमें से 2 शक्तियाँ जो हैं वो चिति शक्ति का ही विस्तार है, ठीक है ना। तो ये जो चिति शक्ति का जो विस्तार है, उपयोग जो हर जीव के अनुभव में आती है, और यही उसका लक्षण बनता है, स्पष्ट लक्षण यही होता है। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यहाँ पर उपयोगो लक्षण सूत्र आया है। यहाँ पर एक स्लाइड देखेंगे, लक्षण किसे कहते हैं, तो इसमें जो शब्द दिया उपयोगो लक्षणम, जिसका उपयोग लक्षण है। लक्षण जो लक्ष्य में घटित हो, क्या बोले, जो लक्ष्य में घटित हो उसे कहते हैं लक्षण। जो लक्ष्य में भी घटित ना हो, अलक्ष्य में घटित हो, अथवा कुछ लक्ष्य में घटित हो, कुछ अलक्ष्य में घटित हो, वो सब लक्षणाभास हो जाएगा, वो लक्षण नहीं कहलाएगा। महानुभाव, यदि हम किसी भी चीज़ का लक्षण नहीं जानते तो हम लक्ष्य को भी नहीं जान सकते, और जब हम लक्ष्य को नहीं जानेंगे तो हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मेरा आत्मा लक्ष्य है, अब उस आत्मा लक्ष्य है तो उसका लक्षण क्या है, और लक्षण जान लिया तो आत्मा का स्वरूप समझ आया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं शरीर नहीं, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला स्वभावी आत्मा हूँ, सुख स्वभावी आत्मा हूँ, शक्ति स्वभावी आत्मा हूँ। इस प्रकार से जानेंगे ना अपन, तो अपन को फिर वो ज्ञान होगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लक्षण किसे कहते हैं, ठीक है ना। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले, अनेक वस्तुओं में मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक को पृथक करने वाले को, हेतु को लक्षण कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई हैं, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे अनाज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें से हमें जो चावल की विशेषता बतानी है कि जो भैया धवल है, श्वेत है, और इस प्रकार के दाने हैं, वो चावल कहलाता है। तो हमने सब में से एक को छांट लिया, ठीक है ना। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को, कारण को लक्षण कहते हैं। देखिए, ये आत्मा भी 6 द्रव्यों में मिला हुआ है। यहाँ काल द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, पुद्गल द्रव्य भी है, और आत्मा भी है। अब इसमें से हमको अपनी आत्मा को छांटना है, तो क्या करेंगे, तो आत्मा का लक्षण बनाना पड़ेगा, और लक्षण नहीं बनाएंगे तो ये मिक्स नहीं हो पाएगा। अब ये जितने भी अनाज हैं, इन सब के अपने अपने लक्षण हैं, ठीक है ना। उन लक्षणों में से जब हम किसी एक लक्षण बोलेंगे तो अपने आप सारी चीज़ विदा हो जाएगी और एक चीज़ बचेगी। यहाँ पर बहुत सारे मनुष्य हैं, और हमने कहा भैया जो जौहरी है वो यहाँ पर आ जाए, तो जौहरी जो होगा वो यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी सब अपने आप क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। तो हमने एक जौहरी एक लक्षण बनाया, ठीक है ना। ऐसे ही हमने आत्मा का लक्षण बनाया चेतना, हमने आत्मा का लक्षण बनाया उपयोग। तो जब देखा कि उपयोग किस में है, जानने देखने की शक्ति किस में है, जीव में, तो जीव निकल के बाहर आ जाएगा। पुद्गल में जानने देखने की शक्ति नहीं है तो पुद्गल बाहर हो जाएगा। धर्म अधर्म द्रव्य में जानने देखने की शक्ति नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में, इनमें भी जानने देखने की शक्ति नहीं है तो वो अलग हो जाएंगी। तो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य जो हैं वो विदा हो जाएगी, सिर्फ जो बचेगा वो जीव बचेगा। ये जानता देखता तो यही है, इसी में उपयोग है, इसी में चेतना है। तो हम लक्षण ऐसा बनाते हैं जो अन्य द्रव्यों से वस्तु को भिन्न करने में जो हेतु हो, कारण हो, उसे अपन लक्षण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरी स्लाइड में क्या लिखा है, लक्ष्य और अलक्ष्य। क्या लिखिए, 2 बात ध्यान रखना है, लक्ष्य और अलक्ष्य। लक्ष्य जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं, जिसका लक्षण किया जाता है उसको लक्ष्य कहते हैं। अलक्ष्य किसे कहते हैं, लक्ष्य से भिन्न सभी पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं। जो लक्ष्य है उससे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं उन्हें
अलक्ष्य कहते हैं। अपना लक्ष्य था जैसे चावल, तो अपन ने चावल को लक्ष्य बनाया, बाकी जितने भी भिन्न पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अलक्ष्य। यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो लक्ष्य हमारा क्या है, चावल, और अलक्ष्य क्या है, सारे जितने दाने आदि हैं, बाजरा है, गेहूं है, और भी अनाज है, वो हमारे लिए अलक्ष्य हैं। इस प्रकार से लक्ष्य और अलक्ष्य हैं। आप यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, उदाहरण बहुत सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में, स्लाइड में। क्या लिखा हुआ है उदाहरण में, लक्ष्य जैसे मान लो अपन ने रखा शक्कर, क्या रखा, शक्कर। तो अब शक्कर का लक्षण क्या बनाएंगे, हमें शक्कर के बारे में जानना है। तो शक्कर किसे कहते हैं, तो उसका लक्षण बनाना पड़ेगा जिसमें मिठास हो। क्या लक्षण बनाया अपन ने, जिसमें मिठास है, वो क्या है, शक्कर है। ठीक है ना। अब जीव का हमारा लक्ष्य मान लो, ये उदाहरण हो गया, अपन जीव में घटित करें। जीव हमारा क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, जीव। तो लक्षण क्या बनाया हमने, चेतना। जिसमें चेतना है वह जीव है। हमने लक्ष्य बनाया पुद्गल, कि हम पुद्गल, तो लक्षण क्या बनेगा, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि ये सब चीज पाई जाती हैं, उसे लक्षण कहते हैं। इस प्रकार से हमें उदाहरण के माध्यम से इस बात को ध्यान रखना। अग्नि किसे कहते हैं, जिसमें उष्णपना हो, तो उष्णपना उसका लक्षण हो गया। जल किसे कहते हैं, जिसमें शीतलपना हो, तो शीतल जल का लक्षण हो गया। तो हर वस्तु का अपनी पहचान होती है, अपने पहचान का उसमें अस्तित्वपना पाया जाता है, उसके बिना वो नहीं हो सकता है। तो जब हम ये बात जान लेते हैं तो हमें क्या फायदा है इससे, हमको इससे फायदा ये है कि हमको भेद विज्ञान हो सकता है। क्या कर सकते हैं, हमको 100 पर भेद विज्ञान की कला प्रकट हो सकती है। जब देखा कि ये नाक कान शरीर तो न जानते हैं न देखते हैं, देखने वाली तो मेरी आत्मा है और मैं ही जानता देखता हूँ, तो फिर मैं इसके प्रति मोह क्यों करूं, इसके प्रति राग द्वेष क्यों करूं, अपने वीतराग परिणाम रखूं। इस प्रकार से भेद विज्ञान की कला हमको प्रकट हो जाती है जब हम लक्षण को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपने जीव का लक्षण बताया, उसको जानने से मात्र क्या मेरा कल्याण हो सकता है गुरुदेव? जीव का लक्षण मात्र जानने से कल्याण नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि जीव का लक्षण जान लिया, फिर आप पुरुषार्थ करें कि मैं ऐसा हूँ, तो उसका अनुभव भी होना चाहिए। देखो, आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना, दोनों में अंतर है। वो बात अलग है कि आत्मा को जानने के पहले आत्मा के बारे में जाना जाता है, जीव के बारे में जाना जाता है, आगम से जाना जाता है, शब्द से जाना जाता है, गुरु के उपदेश से जाना जाता है। लेकिन जो चौथा नंबर है स्वानुभूति, अनुभूति, अपनी स्वानुभूति से, स्वसंवेदन से जो जाना जाएगा, वही हमारा कल्याण का मार्ग हो पाएगा। ऐसा तो हमने शास्त्र में पढ़ लिया, बच्चों से पूछ लो, बाल विज्ञान पढ़ते हैं, बाल बोध पढ़ते हैं, वो भी बच्चे ही बता देते हैं। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, जिसमें उपयोग होता है उसे जीव कहते हैं। वो रट के तो बोल दिया। तो ऐसा रटना सही है, कोई बात नहीं, प्रारंभिक अवस्था में रटा ही जाता है, हम उसे निषेध नहीं कर रहे हैं। इतना किया तो शाबाश, लेकिन इतना मात्र से कल्याण नहीं होता है। उसको जानने के बाद आप भेद विज्ञान करो, मुझ में उपयोग है, मुझ में चेतना है, तो शरीर में उपयोग नहीं है, शरीर में चेतना नहीं है, तो शरीर तो नश्वर है, फिर क्षणभंगुर है, मेरा है ही नहीं है। फिर मैं इसमें क्यों मोह करता हूँ, क्यों राग द्वेष करता हूँ, क्यों इसके लिए मैं दिन रात पाप का बंधन करता रहता हूँ। तो इस प्रकार से भेद विज्ञान होने से फिर हमें जीव का स्वतत्व लक्षण समझ में आएगा। इंद्रियों से परे आत्मा का स्वसंवेदन होना ही वह, उससे ही कल्याण हो सकता है। ठीक है ना। तो जीव का लक्षण जानने मात्र से कल्याण नहीं, उसको अनुभव करने से हमारा क्या होता है, कल्याण होता है। महानुभाव, आगम में लक्षण के 2 भेद आए हुए हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। फिर से एक बार सुन लें, कॉपी हो, डायरी हो तो उसमें नोट कर लें। आत्मभूत, अनात्मभूत। ये भूत क्या है, भूत कहो, मैं कहो, रूप कहो।
आत्म रूप और अनात्म रूप, आत्ममय और अनात्ममय, इसी को बोल देते हैं आत्मभूत और अनात्म भूत। ये तीन शब्द आदि चलते हैं। आत्मभूत और अनात्मभूत किसे कहते हैं, इसे अपन थोड़ा सा समझ लें तो बहुत जल्दी हमें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। वस्तु के स्वरूप से मिला हुआ हो, जो वस्तु के स्वरूप से मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। फिर से, जो वस्तु के स्वरूप से मिला हो, उससे अलग ना किया जा सके, उससे भिन्न ना किया जा सके, क्योंकि भिन्न कर दें तो वस्तु का अभाव हो जाएगा, उस वस्तु का ही नष्टपना हो जाएगा। तो वस्तु के स्वरूप में जो मिला हो उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि की उष्णता, ये कैसा हुआ, बिल्कुल उस वस्तु से मिला हुआ है। उष्णता और अग्नि दोनों अलग नहीं हैं। यदि अग्नि में से उष्ण निकाल दिया जाए, आप दुकान में जाओ, भैया मुझे उष्णता दे दो, अग्नि अपने पास रख लो, ऐसा हो सकता है क्या? अलग ही नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो वस्तु के स्वरूप में ही मिला हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं उसके बिना वस्तु ही ना हो, उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण कहते हैं। ठीक है। अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? वस्तु से मिला ना हो, उससे पृथक हो। जो वस्तु से मिला ना हो, उससे पृथक हो, उसे क्या कहते हैं? अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे कि रिक्शे वाले को, ये रिक्शा वाले इधर आओ, रिक्शा अलग है और वो व्यक्ति अलग है, उसको रिक्शा वाला, ये डंडा वाले व्यक्ति इधर आओ, ठीक है ना। तो हम प्रवचन में बोले भाई वो टोपी वाले व्यक्ति इधर आओ, तो टोपी और व्यक्ति तो अलग अलग है ना, पर हम उस टोपी से उस व्यक्ति को बता रहे हैं। तो ये अनात्मभूत लक्षण हो गया। कौन सा लक्षण हो गया? शरीर से मेरी जीभ की पहचान हो, इंद्रियों से मेरी जीभ की पहचान हो, मैं एक इंद्रिय हूँ, दो इंद्रिय हूँ, चार इंद्रिय हूँ, पांच इंद्रिय हूँ, ये इंद्रियों से मेरी पहचान हो रही है, आँख नाक कान से मेरी पहचान हो रही है। ये कौन सा लक्षण हुआ? ये अनात्मभूत हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा अलग है और ये पुद्गल शरीर आदि बिल्कुल भिन्न है। तो ये अनात्मभूत लक्षण, ठीक है ना। किसी कथनचित अनात्मभूत लक्षण से भी कुछ चीज़ की जानकारियाँ होती हैं, लेकिन कहीं अनात्मभूत ही मेरा सही लक्षण बन गया तो मैं मिथ्या रूप से संसार में विचरण करता रहूँगा। इसलिए आत्मभूत लक्षण होना चाहिए। जीव का लक्षण उपयोग ये आत्मभूत लक्षण हैं। जीव का जानना, देखना, ये स्वभाव है, ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण जीव का आत्मभूत लक्षण है। इसको जानना कभी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई समय तो होगा जिस समय आत्मा नहीं जानती होगी। अरे जब अपन सो जाते होंगे तो आत्मा क्या जानती होगी? अरे ये आत्मा एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय जानना बंद कर दे। जानना बंद कर दे तो ये आत्मभूत लक्षण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इससे भी भेद विज्ञान कर सकते हैं कि हम कैसे, किस लक्षण से किस प्रकार की हमारा व्यवहार चलता है। तो निश्चय लक्षण यही हुआ, आत्मभूत लक्षण। व्यवहार लक्षण में हम व्यवहार में भैया ये संसारी जीव है, ये एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, ये कीड़ा है, ये चींटी है, ये मनुष्य है, ये देव है, ये नारकी है। देखो अब नारकी, देव, मनुष्य आदि कौन सा लक्षण है हमारा? हमारा लक्षण तो है नहीं जीव का, अनात्मभूत लक्षण है। क्योंकि देव पर्याय शरीर की, मनुष्य पर्याय शरीर की, त्रिंच पर्याय वो शरीर की। तो शरीर के माध्यम से हमारी पहचान कराई जा रही है, हमारा मार्गणा किया जा रहा है, हम पर हमारी खोज की जा रही है। तो आचार्यगण कह रहे हैं इस प्रकार का जो लक्षण बनता है वो अनात्मभूत लक्षण कहलाता है। और जो वस्तु के स्वरूप में ही मिला हो, भैया जल और शीतलता, जल से शीतलता अलग नहीं की जा सकती। गर्म करके शीतल का कुछ समय के लिए अभाव तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट शीतलता का अभाव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। स्वच्छता, शीतलता अलग नहीं हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आत्मभूत और अनात्मभूत का लक्षण हमने समझा, और इसके समझने के बाद ही हमें फिर चेतना का लक्षण समझ में आएगा। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने जो आत्मभूत लक्षण बनाया हुआ है
वह सूत्र फिर से पुनः दोहराते हैं अपन, उपयोगो लक्षणम। उपयोग आत्मा का लक्षण है, जीव का लक्षण है, इसे याद रखना। सर्वार सिद्धिकार ने पूज्यपाद स्वामी ने चेतना जीव का लक्षण बनाया है। तो चेतना भी क्या है? वो चेतन जो पर्याय है, जो चैतन्य का अनुविधायी अनुसरण करने वाले जो परिणाम हैं, उसे ही यहाँ पर उपयोग कहा है। तो वही बात है, चैतन्य कहो और उपयोग कहो। तो चैतन्य की जो पर्याय है वो उपयोग है, जानने और देखने की। ये बिल्कुल सटीक और सही लक्षण है। इससे विपरीत जो है लक्षणाभास होता है। क्या होता है? लक्षणाभास किसे कहते हैं, इसे अपन कल समझेंगे। आप लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे लक्षणाभास समझने के लिए। संस्कार जैन, पाटनी, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली। आपका प्रश्न है, हम कषाय दिन भर करते हैं, उसको दूर करने के उपाय क्या हैं? हमें उपाय यही करना चाहिए कि जहाँ भी कषाय उत्पन्न हो उस स्थान के उस निमित्त से हमें दूर रहना चाहिए। अधिक से अधिक समय हमें भगवान के पास स्वाध्याय में और तत्व के चिंतन में, लेखन में, पठन में, पाठन में उपयोग लगाना चाहिए। ध्यान आदि करना चाहिए और हमारे अंदर क्षमता कैसे प्रकट हो इसके लिए हमें तत्व का चिंतन जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? इससे हमारी कषाएं क्या होंगी? शांत होंगी। हम जो ऐसे भौतिक विषय हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, इनके पास जाएंगे तो हमारे अंदर कषाएं ज़्यादा प्रकट होंगी। हम जो आध्यात्मिक हैं, देव शास्त्र गुरु, उनके पास जाएंगे तो हमें संसार के प्रति कषाय कम होगी। यही इसका उपाय है। और धीरे धीरे तत्व के माध्यम से हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, इससे भी हमारी कषाएं शांत होंगी। सुषमा अनिल हॉस्पिट, कर्नाटक। आपकी शंका है कि आर्त ध्यान, माँ को कोरोना हो गया, उनकी चिंता में मेरा कौन सा ध्यान होगा? देखिए, देव शास्त्र गुरु संबंधी जो ध्यान है वो आर्त ध्यान नहीं है। बाकी जो कुछ भी ध्यान है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के विशेष को लेकर के, वो नियम से आर्त ध्यान होगा। हमें तत्व चिंतन करना चाहिए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूँ कहो इस जीव को साथी सगा न हो। हम सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र थे, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। इसलिए आर्त ध्यान न करें। हम उनके धर्म के रक्षा के लिए परिणाम रखें कि उनका संयम और उनका धर्म की रक्षा हो। ऐसे भाव रखेंगे तो आपको आर्त ध्यान नहीं होगा। आपको प्रायश्चित यही करना है कि अपने माता पिता को धर्म ध्यान में लगा के रखना है। यही आपका प्रायश्चित है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। नमोस्तु आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।